ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तान के साबिक चीफ सेलेक्टर इकबाल कासिम और क्रिकेट तज्जियाकार मुनीरुल हक के साथ शो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। हम बात कर रहे थे पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से और क्या वजह है कि हम डोमेस्टिक क्रिकेट को अहमियत नहीं देते। इकबाल भाई, टेस्ट क्रिकेट की जिस तरह आप बात कर रहे हैं कि हम T20 के एक प्लेयर को उठा के टेस्ट टीम में डाल देते हैं। अब आप साउथ अफ्रीका की एग्जांपल ले लें। साउथ अफ्रीका की टीम, उन्होंने टेस्ट सीरीज जो न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली उसमें उन्होंने तमाम नए खिलाड़ी आजमा दिए थे, लेकिन अब उनकी टीम फाइनल में पहुंच गई है ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के, और जिस तरीके से वो इम्प्रूव कर रहे हैं, तो क्या पाकिस्तान का डोमेस्टिक स्ट्रक्चर ऐसे नहीं हो सकता? दूसरे ये बताइए, कप्तानी की जो जंग है, लग रहा है कि कई कप्तानी के उम्मीदवार हैं, बाबर आजम भी हैं, मोहम्मद रिजवान भी हैं, उसके अलावा सलमान अली आगा को भी आपने लगा दिया चस्का, उसके अलावा शाहीन शाह अफरीदी भी कप्तान रह चुके हैं, अभी शान मसूद हैं। तो आप नहीं समझते कि इतने सारे कप्तानों के होते हुए बोर्ड को अपनी अथॉरिटी को मनवाना होगा, वरना ही तो प्लेयर हर कोई चक्कर में लग जाएगा कप्तानी के? बात दुरुस्त है आपकी। इसका वाहिद हल ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो भी कप्तान की थिंक टैंक बनाए उसको 2 साल का पीरियड दे, 3 साल का पीरियड दे, कम से कम चलने दे उनको, ताकि सबके ताज़े ठंडे हो जाएं, आराम से बैठे कि ये 2 साल से पहले नहीं हटेगा। अब चाहे जीते हारे, क्योंकि एल प्लेट सब पे लगी हुई है, कोई परफेक्ट कैप्टन नहीं है। मैं कहूँ कि हाँ ये बहुत अच्छा कप्तान है, ये बहुत अच्छा कप्तान है, सब में गलतियां हैं, तो सीखेंगे गलतियों से ही सीखेंगे। लेकिन बोर्ड तो जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देता है शान मसूद को, उसके आगे लिखता है सब्जेक्ट टू कैप्टेंसी, तो वो तो कहीं नहीं इसका होता मतलब है दुनिया इनके में जहन में था कि इसकी छुट्टी करनी है, और वो 140 से ज्यादा कर गया। उसी पे तैयारी करते हैं लड़के जो है कि वो देखते हैं कि यार ये तो अभी जाने वाला है, उसमें लिखा हुआ है हाँ सब्जेक्ट टू कैप्टेंसी, इसको सब्जेक्ट टू कैप्टेंसी इसको हटाओ। तो फिर इकबाल भाई, फिर ऐसे कैसे टीम आप बना सकते? यही तो बता रहा हूँ कि आपको फिक्स करना पड़ेगा। आप जैसे आप कोचेस से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, 2 साल के बुलाते हैं, 3 साल वो भी भाग जाते हैं बेचारे, छोड़ जाते हैं। ऐसे ये कप्तान भी है, मगर उसको बनाए और अपने पास शिक रखें कि भाई हम 6 महीने 8 बजे रिव्यू, हमारा थिंक टैंक रिव्यू करता रहेगा। 1 साल कम से कम दें। साल आपको 1 साल तक हम आपको देंगे और 1 साल हम रिव्यू करेंगे और आपके साथ बैठ के बातचीत करेंगे, और उसके बाद मुनीर, लेकिन आप बताएं ना मुझे कि अब कप्तानी अगर शान मसूद 147 नहीं करता तो शान मसूद तो बाहर था टीम से, लोग तो यही समझ रहे थे। और जिस तरह से रमीज राजा साहब तबसरे कर रहे थे, आपने देखा होगा जब उसने रन्स किए तो तारीफ के उन्होंने पुल बांध दिए, वरना उससे पहले क्या वो तबसरे कर रहे थे। तो आप नहीं समझते कि ये जो खिचड़ी पकती है अंदर, इससे भी तो फर्क पड़ता है ना टीम की कारकर्दगी पर? इकबाल, एक तो जो कैप्टेंसी की बात की है ना, कभी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हमने नहीं देखा कि किसी कप्तान को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है उसमें सब्जेक्ट टू कैप्टेंसी। इसका मतलब आप खुद क्लियर नहीं है, सिंपल एज दैट कि आप खुद क्लियर नहीं है उसको हम देखिए, अगर आपने दे दी तो वो टीम में है नहीं है, कैप्टन आपने बनाया तो आपको तो एतमाद हो, यानी आप भी ये समझ रहे हैं कि फॉर द टाइम बीइंग हम देखेंगे फिर क्या करते हैं। बाबर अभी दोबारा कप्तान बनते हुए नजर नहीं आ रहे, इकबाल शाहीन शाह अफरीदी नजर नहीं आ रहे, रिजवान का एक है कि रिजवान को फिर आप 2 फॉर्मेट के ऑलरेडी हैं, अब आप व्हाइट बॉल के रेड बॉल का भी बना दें, यही है जिसकी वजह से कुछ चीजें हमें उनकी बैटिंग में नजर आ रही हैं। कहीं वो दिल लगा के नहीं खेल रहे, कैच अलबत्ता उन्होंने 6 लिए, लेकिन दिल लगा के वो बैटिंग नहीं कर रहे। थोड़ा सा शान मसूद के लिए एक मौका अच्छा है कि अभी वेस्ट इंडीज की टीम आई है, इतनी अच्छी टीम नहीं है, 2-3 उनके नॉन प्लेयर हैं, बाकी सब बहुत कम टेस्ट मैच खेले हुए हैं, तो इनके लिए अच्छा मौका है। अगर ये 2-0 से सीरीज जीतते हैं तो एटलीस्ट ये फॉर द टाइम बीइंग ये मामला रुक जाएगा, क्योंकि आगे टेस्ट क्रिकेट दूर है। लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तान जब किसी टीम को कमजोर समझ के खेलता है तो वो टीम हावी हो जाती है। बांग्लादेश का मिसाल हमारे सामने, और पिछले महीने उसी बांग्लादेश को वेस्ट इंडीज ने 2-0 से सीरीज हरा दी अपने होम ग्राउंड पर। तो आप बांग्लादेश से हार गए, बांग्लादेश ने वेस्ट इंडीज ने बांग्लादेश, अब तो आपके पास मौका है ना, सबक सीखे उससे। 4-4 फास्ट बॉलर आप खिलाते हैं बांग्लादेश के खिलाफ और टीम हार जाती है, फिर जब अब आपको वही अपनी स्पिन वाली स्ट्रेटेजी रखनी होगी। इकबाल भाई, ये मुनीर ने जिस तरफ निशानदेही की, आपका एक बॉलर 20 विकेटें लेता है 2 टेस्ट मैचेस में, एक बॉलर आपका 19 विकेटें लेता है। 19 वाले को आपने कहा कि चलें भाई वहाँ की विकेटें तेज हैं, इसको आराम कराओ, वो पेशावर से खेलता रहा। जो 20 विकेटें लेने वाला जब वो कैशेव महाराज को खिलाते हैं, क्या स्ट्रेटेजी ऐसी नहीं होनी चाहिए थी कि एक बॉलर तो ऐसा हो ना लेफ्ट आर्म, आप खुद भी लेफ्ट आर्म बॉलर है? किसी कायदे कानून मेरिट के एतबार से जो 2 बच्चे 2 बॉलर जिन्होंने आपको सीरीज जितवाई, 20-20 विकेटें ली, आप उसमें से एक को कह रहे हैं कि यार इसको बाहर कर दो, एक को ले जाओ क्योंकि हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। अरे भाई, उसका परफॉर्मेंस है बाबा, अल्लाह के वास्ते ये उसको लेके जाओ टूर के पर, आपके काम आएगा। और ये होता, आप यकीन करें
ये इनमें से दोनों में से एक लड़का कोई ना कोई जरूर खेलता और ये इनकी इतनी मुश्किल नहीं होती जितनी हुई। और ये आपके कता कलामी, आप जब 87 में आपने जब आउट किए बेंगलोर में और पाकिस्तानी टीम इंग्लैंड के दौरे पर जा रही थी, तो उन्होंने आपको प्लेयर कम असिस्टेंट मैनेजर रख के भेजा जरूर था। ये परफॉर्मेंस का जो आप कैसे किल कर सकते हैं यार किसी को। मैं तो हैरान हूँ, बच्चे ने कोई बयान नहीं दिया डर के मारे, मेरा ख्याल है। वरना तो कोई भी दुनिया का और कोई अखबार वाला लिख भी नहीं रहा कि भाई 80 ये 20-20 विकेट लेने वाले लड़के हैं दोनों, जिन्होंने आपको सीरीज जिताई समय, आप उनको टीम के साथ तो रखो, स्क्वाड में रखो। वो साजिद खान को नहीं रखा, नुमान अली को रखा था। साजिद को भी रखना चाहिए था। दोनों को, दोनों डिजर्व करते थे। वो जाते और आपके पास चॉइस होती। यार मैं कप्तान होता, मैं दोनों को लेके जाता कि मेरा दिल इतना बड़ा होता कि मेरे पास ऑफ स्पिनर भी है, लेफ्ट आर्म स्पिनर भी है, मेरे पास 2-3 फास्ट बॉलर भी हैं, और क्या चाहिए तो इंसान को। तो इसका मतलब है हमने ब्लंडर किया ना, सबसे बड़ा ब्लंडर है ये। सही। और आप देखिए कि दूसरी बात ये है कि मैं आपको थोड़ा टाइम दे रहा हूँ। जी बिल्कुल। ये अभी तक समझ में मेरी बात नहीं आती है कि ये सलमान आगा को कॉन्फिडेंस क्यों नहीं दे रहे हैं। भाई वो उसके अंदर पोटेंशियल इतना है कि वो बैट्समैन भी बन सकता है, बॉलर भी बन सकता है, ऑलराउंडर बन सकता है। अच्छा, मगर वो ऐसे खेल रहा होता है जैसे केयर फ्री क्रिकेटर होते हैं ना, ध्यान ही नहीं देता वो। उसको पकड़ के कोई कोच हो तो उसको बोले भाई सीधा आपने बॉलिंग भी करनी है, बैटिंग भी बिल्कुल, और उससे 100% लें। सही। अब बताइए, वो जब वो एक मैं भी देख रहा था स्कोर कार्ड, पूरा मैच निकल गया, बाद में बॉलिंग कराई नहीं, उसको बॉल ही नहीं करे 150 वाले में। बताइए, आज 90 रन की पार्टनरशिप होगी, आखिर में आपने उसको बॉल ही नहीं कराया। सही सही। इस पर हम मजीद बात करेंगे। प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक की तरफ बढ़े और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मुनीरुल हक से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करेंगे। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम का आखिरी ब्रेक था और हम बात कर रहे हैं इकबाल कासिम और मुनीरुल हक से। मुनीर, जिस तरह इकबाल भाई कह रहे हैं, एक तो आपको डिसाइड करना होगा ना कि आपका टेस्ट का कप्तान, जैसे बाबूमा की मिसाल है, वो रन्स भी कर रहा है और उसको कॉन्फिडेंस दिया है क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने, और उसकी भी कप्तानी में देखें टीम फाइनल में पहुंच गई। तो हमें क्या कोई स्ट्रेटेजी प्लान करनी चाहिए या इसी तरह से चलता रहेगा काम? नहीं, स्ट्रेटेजी प्लान करना जरूरी है। बाबूमा कोई बहुत अच्छे कप्तान नहीं है, कोई बहुत अच्छे बैट्समैन भी नहीं है। उनकी टोटल 3 या 4 सेंचुरी हैं, लेकिन वो टीम को चला रहे हैं, टीम सक्सेस हो रही है और इतनी बड़ी कामयाबी के WTC का फाइनल खेल रही है, तो क्रेडिट तो उनको जाता है। अभी हमने जो बात की थी ना केप टाउन टेस्ट में स्पिनर को नहीं खिलाना, देखिए ये तो बहुत बड़ा ब्लंडर था। उसकी वजह से सलमान अली आगा ने 40 ओवर्स किए हैं। इसका मतलब ये है कि स्पिनर्स की आपको वहाँ कमी साफ महसूस हो गई। वहाँ क्यों नहीं खिलाया पहले सेंचुरियन में? ये नहीं, वही मैं कह रहा हूँ ना, नहीं सेंचुरियन में तो फिर भी देखिए विकेट ऐसी ही थी, लेकिन बॉलिंग कम कराई ना उससे। मैं आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ तो ऐसे अब 2 दिन आपके फास्ट बॉलर जो हैं वो इतना थके हैं कि किसी में कोई हिम्मत नहीं थी। आप देखिए कि किसी से कोई स्पीड नहीं, 120, 125, 130, चाहे अब्बास हो या मीर हमजा हो या खुर्रम शहजाद फिर भी शुरू में आके जान मारते हैं, कुछ कोशिश विकेट भी निकाल रहे थे, लेकिन बाकी में वो नहीं था। तो एक तो ये ब्लंडर था आपका ना खिलाना। दूसरी बात ये कि अब आप यहाँ पे आप स्ट्रेटेजी, आपको मेरा ख्याल तो वही स्ट्रेटेजी रखनी पड़ेगी जो इंग्लैंड के खिलाफ थे, स्पिन विकेट बनाए और साजिद को भी खिलाए, नोमान को भी खिलाए, इकबाल भाई और अबरार को भी खिलाए। ये कह रहे हैं कि साजिद, नोमान, अबरार सबको खिलाएं, तो भाई खिलाड़ी का कॉन्फिडेंस नहीं होगा। एक सीरीज में आप बाहर हैं, एक सीरीज में आप इन हैं, तो इससे उसका कॉन्फिडेंस मुतासिर नहीं होगा क्या? नहीं होगा, लेकिन देखें अब बात यह है कि वो तो आउट करके गए हैं, 20-20 विकेट लेके गए हैं, इनको तो खेलने की आर्ज है कि हम और खेलें, अपना अच्छा परफॉर्मेंस है। और स्पिन विकेट स्पिनर के लिए जैसे फास्ट बॉलर को ग्रीन विकेट देख के होता है कि यार मैं खेलूं, हाँ ऐसे ही स्पिनर को देख के, स्पिनर विकेट है टर्निंग तो दिल करता है खेलो यार, तो ऐसे ही उनका भी दिल करेगा खेलने को, क्यों नहीं करेंगे वो। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके तवज्जुह से कि देखिए दुनिया की नज़रें आपके ऊपर हैं। आप बिल्कुल अगर ऐसी विकेट बनाएंगे कि 2 दिन के अंदर या 3 दिन के अंदर मैच खत्म हो जाए और जीतने के लिए, तो आपको फिर प्रॉब्लम आएगा, बहुत ज़्यादा बैकलैश आ सकता है। आप स्ट्रैटेजी बनाएं, 2 टेस्ट मैच हैं, आप एक टेस्ट मैच के लिए अच्छी सी जो भी स्पिन विकेट बनानी है वो बना लें, और एक ऐसी बनाएं जिसमें बैटिंग को भी फ़ायदा हो, बॉलर को भी हो, जो टीम अच्छा करे हो। लेकिन एक आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बना लें, उसमें कोई इशू नहीं। आप सीरीज भी जीत जाएंगे, अगर एक मैच जीत जाते हैं, 2 मैच की तो सीरीज़ है, तो उसमें कोई आपको कोई क्रिटिसिज्म भी नहीं होगा। लेकिन अगर आप चाहेंगे कि हम 2-0 से इनको ख़त्म करें, तो उसका बैकलैश भी आ सकता है। ये मैं नहीं कहता हूँ होगा नहीं होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो फिर लोग कहेंगे कि यार ये लो स्टैंडर्ड विकेटें बना दी और ये कर दिया वो कर दिया। लेकिन मुनीर, जिस तरह साउथ अफ्रीका की विकेट्स थी, आप जब कहीं और जाएंगे, आप इंग्लैंड जाएंगे या आप न्यूजीलैंड जाएंगे या आप कहीं किसी और मुल्क में खेलने जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, टेस्ट मैचेस की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ की विकेटें तो
आपके लिए बिल्कुल ही एक अजनबी सी विकटें होंगी, आप फंस जाएंगे वहां तो जाके। देखिए बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में तो 28 साल से कोई टेस्ट ही नहीं जीते हैं, साउथ अफ्रीका में कब से नहीं भी जीते? लगातार हम हार रहे हैं। आई थिंक 2013 के बाद से तो बड़े बाहर ममालिक में बहुत कम आपकी होता है, और ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में तो शायद कोई टेस्ट हम नहीं जीते। लेकिन यहाँ बात ये आती है कि देखिए होम ग्राउंड पर हर कोई अपना एडवांटेज लेता है, आपको भी अपना एडवांटेज लेना लेकिन चाहिए। लोगों की इंटरेस्ट जो है चैंपियंस ट्रॉफी की तरफ होगा ना, इस सीरीज पे इतना होगा इंटरेस्ट वेस्ट इंडीज नहीं, टेस्ट मैचेस तो है ना इकबाल, बेशक इसका वो भी नहीं है, WTC फाइनल WTC से पाकिस्तान बाहर हो गया है। पाकिस्तान बाहर हो चुका है। इस वक्त सबसे अच्छा मौका है कि आप यंगस्टर्स को आजमाएं, क्योंकि उनकी भी टीम यंग है, उनके 2 प्लेयर हैं 80+ टेस्ट वाले, बाकी 4 टेस्ट 9 टेस्ट 10 टेस्ट, तो आपके लिए मौका है, आप अपने यंगस्टर्स को नहीं खिलाएं, बड़े प्लेयर्स को आप मौका दें उनको। यही लेकिन यंगस्टर को आप 3 डे नहीं खिला रहे और आप कह रहे हैं टेस्ट में खिलाएं, ये जो रन करते हैं लड़के। 3 डे की टीम में तो मुझे मैं क्या कर सकता हूँ, जिनके मैंने नाम लिए उनको जरूर होना चाहिए था। और अब नाम लेने से नहीं होता, अगर आप परफॉर्मेंस देख रहे हैं तो टॉप 3 बैट्समैन और टॉप 3 बॉलर्स को तो आपको मौका मिलना चाहिए ना, हाँ। क्योंकि इसका मतलब है कि वो फॉर्म में आउट करके दे रहे, फिर कब उनको मौका मिले। कभी आइंदा कोई प्रोग्राम करेंगे तो इस पर मजीद बात करेंगे, लेकिन इसके साथ ही एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज की ये एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंची। मुनीरुल हक और इकबाल कासिम की गुफ्तगू आपने सुनी। इंशाअल्लाह अगर जिंदगी ने वफा की तो अगले शो में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्जा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।